वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे पहेलियाँ नहीं पूछी जाएंगे बल्कि इतने फ़नी आपको लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिसको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। बेटा, सॉरी अब्बू मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं ला सकता। दूसरा बेटा, अब्बू ये तो है ही बदतमीज, जाएं आप खुद जाकर पी लें। क्या आपको भी ये मसला होता है? हैंड फ्री लगाओ तो लगता है कि सारे घर वाले मुझे ही आवाज़ें दे रहे हैं। मैंने जनरल नॉलेज का सारा पर्चा हल किया मगर फिर भी फेल हो गया। पर्चा मुलाजा फरमाइए। सवाल, गांधी जी कहाँ पैदा हुए? जवाब, चारपाई पर। सवाल, टीपू सुल्तान कौन सी लड़ाई में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी लड़ाई में। सवाल, शिमला मुआहदे पर दस्तखत कहाँ पर हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, दरियाए जमुना कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या है? जवाब, शादी। सवाल, 3 आम 7 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। नहीं, अब बताओ कि इसमें फेल करने वाली कौन सी बात थी? रुको जरा, सब्र करो। एक पठान बाल कटाकर आया। बीवी, इतने छोटे क्यों कटा दिए? पठान, उसके पास बकाया नहीं था तो मैंने कहा 20 के और काट दो। दफा करो मोहब्बत को, बिजली की तार को पकड़ो, कसम से आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगी। शरीफ इतना हूँ कि जब लड़की ने कहा कि व्हाट्सएप दे दो तो मैंने कहा मोहतरमा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। बाद में पता चला कि वो नंबर मांग रही थी। आदमी, आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को क्यों मुलाजमत पर रखते हैं? अफसर, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। आजकल के जो हालात हैं, किसी आमल बाबा को पैसे देकर महबूब काबू करने की बजाय डायरेक्ट पैसे महबूब को देकर उसे काबू कर लें। अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती तो अपनी आंखों में एक एक कतरा एल्फी डाल लें, नींद भी अच्छी आएगी और आंख भी नहीं खुलेगी। नींद के भी अपने ही नखरे हैं, थोड़ी सी आंखें खोल के मोबाइल देख लो तो मोहतरमा रूठ के चली जाती है। समझने वाले समझ गए। टमाटर और पेट्रोल तो ठीक है, अगर फायजा ब्यूटी क्रीम महंगी हुई तो हमारा आधा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बन जाएगा। किसी बंदे को बताओ कि आसमान में 800 अरब सितारे हैं तो वो आसानी से मान जाएगा, लेकिन अगर ये कहो दरवाजे पर ताज़ा ताज़ा पेंट लगा है, दूर रहना, तो उंगली से चेक किए बगैर कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान शुरू तो ही लानती हैं। बदनामी का डर था वरना मस्जिद वाले मौलवी के जूते कल मुझे बिल्कुल फिट आ रहे थे। आज अस्पताल से मुझे मार पड़ गई। मैंने नर्स को कहा सारा साल सफ़ेद जोड़ा पहनती हो, आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। बीवी ने कहा तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोर कहने लगा 1000 बार बताया था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, लेकिन तुम पागलों की तरह हंसती जाती थी। सालगिरह वाले दिन तो किसी रिश्तेदार को विश करना याद नहीं रहता और रिजल्ट वाले दिन तो चाची के, मामू के पोते के, खालों की साली का भी फोन आ जाता है। हाँ भाई की बनया। वो रोया इस कदर लपट कर लाश से कि लाश उठकर बोली ले तू मर जा, मेरी खैर है, मरना भी आराम कीता ही।
अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझको, ये वो तारे नहीं, शोर जो लाया था फलानी का। भट्ट साहब से पूछा गया कि पहले अंडा आया या मुर्गी। कुर्बान जाऊं भट्ट साहब की मासूमियत पर, फरमाने लगे पहले नान चने आए, फिर अंडा पराठा आया, बाद में मुर्गी रोटी आई, और फिर 2 गिलास लस्सी आई, और सबसे आखिर बिल आया, ते बिल वेख के मैनू मौत पै गई। एक मौलवी साहब तकरीर में कह रहे थे कि दूसरे की बीवी को देखना इस्लाम में हराम है। अगर आप इस पर कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में हूरें अता फरमाएगा, और वो हूरें इतनी हसीनो जमील होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, कहते कहते मौलाना जज्बात में आ गए। कहने लगे वो हूरें कैसी होंगी, अब कैसे बताऊं, अपने नईम भाई की औरत को देख अल्लाह की कसम हूरे हूर।